अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आती हैं कि ना हमारे साइकस जिसको कंगी पाम कहते हैं, तो इस पे ना नए पत्ते नहीं आ रहे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे। तो आज मैं आपको ना इसका आंसर देने लगा हूँ, नेचर से हट के बात बताने लगा हूँ। जो साइकस होती हैं ना, इनको धूप पसंद नहीं होती। अगर आप इसको धूप में रखोगे ना तो क्या होगा, ये ना अपने पत्ते पीले करने लग जाएगा। कहीं कहीं पे बर्निंग भी आ जाएगी। बर्निंग कैसे होगी? बर्निंग कुछ इस तरह होगी, देख रहे हो, इस तरह की बर्निंग भी आ जाएगी और ये अपने पत्ते पीले करने लग जाएगा। लेकिन इसका सलूशन आपने क्या करना है, मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप नए पत्ते निकलवाना चाहते हो ना तो इसको धूप में रखो। क्योंकि ना मैंने इसको ना नियर अबाउट 2 साल से ना शेड में रख के देखा है। मेरे वहाँ पे शेड वो धूप नहीं आती, तो मैंने इसको शेड में रखे रखा है। ये बहुत ही स्लो ग्रो करता है शेड में। पत्ते इसके पीले नहीं होते, अच्छे पत्ते रहते हैं, ग्रीन होते हैं। जैसे ये देखो ना, ये शेड में निकले हुए पत्ते हैं, बिल्कुल लश ग्रीन पत्ते हैं। तो बड़े बड़े पत्ते आती हैं। अगर आपको ऐसे बड़े चौड़े पत्ते पसंद है तो बड़े बड़े पत्ते आएंगे, लेकिन बहुत ही कम आएंगे। साल में एक दफ़ा आते हैं, या फिर अगर आपकी लक लगी तो 2 दफ़ा भी आ जाते हैं। तो पहले तो आते हैं 100 मई में इसके तैयार होते हैं नए पत्ते, और दूसरा आते हैं सावन के बाद। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा शेड में रखो ना तो फिर वो भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसके नीचे होती है जूसी किस्म की रूट्स, वो गलना शुरू हो जाती हैं अगर बहुत ही ज़्यादा इसको शेड दो ना। तो मैंने ना इसको 2 साल शेड में रख के देखा। शेड ऐसे कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती थी, डायरेक्ट सनलाइट आती थी, यानी कि रोशनी थी। बिल्कुल ये नहीं कि अंधेरे में रख दिया था, रोशनी थी, लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं आती थी। आती भी तो थी, 1 घंटे की आती थी। तो उसमें ना इसने पत्ते तो पीले नहीं किए, लेकिन ये इंतहाई स्लो ग्रो करने लग गया। तो उसके बाद ना मैंने ना यहाँ आके रखा इसे। तो आप ये देख सकते हो, ये इसके निकले हैं धूप शेड में पत्ते। देखो कैसे लंबे लंबे हुए हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे पत्ते। और ये वाले पत्ते हैं बड़े धूप में निकले हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ धूप में ना, जो शेड में निकले थे ना, उसका सिर्फ ये वाला एक वाल आया था इस साल। ये पिछला साल का, ये 1 साल का इसका आया था। और इसने तो निकाले भी नहीं थे पूरी साल ना। पिछले साल इसने मई में निकाले थे, उसके बाद इसने यहाँ ना धूप में आने के बाद निकाल लिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ना साइकस को ना धूप में रखो। धूप में रखने से इसके पत्ते पीले होंगे, मैंने ये नहीं कहता नहीं होंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने ना इसको धूप में रखना, उसके पत्तों को नीचे से बांध देना। बांधना कैसे है कि इसको इकट्ठा करके ना इसके नीचे रस्सी बांध दो। ये मैं आपको ना ऊपर वीडियो में ना, इसके थंबनेल में ना आपको पिक्चर भी दिखा दूंगा या वीडियो में शेयर कर दूंगा कि आपने इसको कैसे बांधना है। तो जैसे आप बांधोगे ना तो इसके पत्ते पीले नहीं होंगे, लेकिन इसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो ये देखो, अब इसको धूप में रखने का नतीजा, पहले इसने यहाँ पे पिछले साल इसने मई में निकाले थे ये वाले पत्ते, और इस साल ने इसने कोई पत्ता नहीं निकाला। तो मैं जून में लेके आया था, तो उसके 1 महीने बाद इसने ये वाला एक वाल निकाला। क्यों? क्योंकि इसका रूटिंग सिस्टम कमज़ोर था। कमज़ोर कैसे था? शेड में रखने की वजह से ना इसकी रूट ना ख़राब हो रही थी। तो इसी वजह से सिर्फ इसने एक वाल निकाला। और कितने पत्ते थे? 1 2 3 4 और 5 पत्तों का एक वाल निकाला, वो भी धूप में आने के बाद। और अब देखो, अब ये कितने सारे पत्ते निकाल रहे हैं। 3 यहाँ पे हैं, 3 3 6 3 3 9 9 पत्ते निकाल रही है। और ये इसने ना तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद दोबारा निकाले। सिर्फ यही नहीं निकाल रहा, ये भी निकाल रहा है, और ये भी नहीं, ये भी निकाले। इन सब का साइकिल, ये देखो, ये भी निकाल रहा है। इन सब के सब का ना साइकिल चेंज था, लाइफ साइकिल। क्यों? क्योंकि इसने डिफरेंट एज में पत्ते निकाले थे। एज मतलब कि मंथ में। इसने बाहर में पत्ते निकाले थे, इसने इसके महीने बाद तकरीबन पत्ते निकाले। वो आपने वीडियो देखी हुई है। इसके पत्ते बड़े हैं, इसके छोटे। इसने इसके महीने बाद पत्ते निकाले, और इसने तो निकाले ही नहीं। तो अब यहाँ आने के बाद ये 2 दफ़ा पत्ते निकाल चुका है, ये अब निकाल है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप साइकस की अच्छी ग्रोथ चाहते हो तो उसको फुल सन में रखो। ये देखो, मेरे सर पे सूरज है, तो आपने ना इसको फुल सन में रखना है। रख के देखो, पत्ते पीले होते होने तो ये दोबारा सेट हो जाती हैं। ये देखो, ये पिछली दफ़ा आपको दिखाया था, ये बहुत ही ज़्यादा पीला था, अब इसमें पिलाहट कम होती जा रही है। तो जैसे ही अच्छा मौसम आएगा, मौसम ठंडा आएगा, ये अपने बैक कर देंगे, यानी कि पीले को ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो बर्न हो गया वो वापस नहीं आएंगे, जैसे कि ये बर्न हो चुके हैं। लेकिन होगा क्या कि आपका पाम जल्दी बड़ा होगा, पत्ते अच्छे निकालेगा। और अगर येलो भी होते हैं तो होने तो येलो, और इसका शेड बड़ा अच्छा बनता है, बहुत वेरीगेटेड किस्म का ना लगने लग जाता है। पाम के पत्ते भरे भरे हुए निकलेंगे, अच्छा हो जाएगा उसका हालत ना, वो दिखने में अच्छा लगेगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि अगर आप इसके नए पत्ते निकलवाना चाहते हो, इसकी हेल्थ अच्छी करना चाहते हो, तो इसको फुल सन में रखो। और हाँ, ये पत्ते हैं ना, एक और बात सुन लो, ये पत्ते हैं, ये बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही नरम होते हैं। तो इसको आपने ना बचाना है। ये जब ना इस हाइट तक पहुंच जाने, यानी कि अपने ना पत्ते खोलने लग जाए, अभी तो ये बंद है ना, तो जब ये अपने पत्ते खोलने लग जाए ना, तो इसको पे किसी कपड़े का शेड कर देना।
अदरवाइज़ ये पत्ते बहुत नाजुक होते हैं, ये बर्न हो जाएंगे। मैं ये आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पत्ते निकलवाने के लिए आपको इसको धूप में रखना पड़ेगा। जैसे ही नए पत्ते, जब तक ये इतने हार्ड नहीं हो जाते ना पत्ते कि आपको जैसे हाथ लगाओ तो चुभने लगे सुइयों की तरह, तब तक ना आपने उसके ऊपर कपड़ा बनाए रखना है। जब वो ऐसे हो जाएंगे, ये होने में ना तकरीबन 15 दिन लगते हैं। ये यहाँ से इस स्टेज में पहुँचने में ना इसको 15 दिन लगेगा। 15 दिन तक आपने ना इसको ऊपर एक मलमल के कपड़े या किसी से, या मलमल के कपड़े से कवर कर दो, या फिर ऊपर इसके शेड कर दो अगर आप इसको उठा नहीं सकते तो फिर इसके नए पत्ते जब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो फिर बेशक इसको पीला भी होना है तो फिर इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर नए पत्तों को जला दोगे तो फिर वो वापस नहीं आएंगे, वो बर्न हो जाएंगे। तो ये थी टिप, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, आपको ना इसलिए बड़े नहीं छोटे भी दिखा देता हूँ कि छोटों के देखो कैसे आ रहे हैं, गाढ़े गाढ़े पत्ते आ रहे हैं। ये देखो इनके भी पत्ते आ रहे हैं, ये भी धूप में पड़े हैं। कितना गाढ़ा हो गया इसका हेड। ये देखो इसका हेड देखो, इसके एक भी पत्ते नहीं थे जब मैं यहाँ लेके आया था, इसकी गाढ़ा हो गया हेड। जब हेड गाढ़ा हो जाए तो वो ज़्यादा ट्रंक मोटा होता है। सब के सब ऐसे हैं। तो यही थी मेरी टिप। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।